हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक की और उसकी मजबूती की, यानी कि ये शेयर कितना मजबूत और किस हिसाब से ये मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि पिछले कुछ सालों से अगर इसके डाटा को देखेंगे तो एचडीएफसी वगैरह से बढ़िया जो रिटर्न है ना, वो इन छोटे मोटे बैंकों में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय भी अगर आप देखेंगे तो यह शेयर 601 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको उम्मीद थी, यानी कि जो शेयर ये छोटे मोटे थे 55-60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये की रेंज में घूमने वाले शेयर, आज एक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि किस तरह से इन शेयरों के अंदर इतनी मजबूती आई है। कोविड के टाइम में ये शेयर अगर आप देखिए, ये देखिए 46 रुपये, 50 रुपये की रेंज में था और इस समय 600 रुपये, यानी कि एक बढ़िया मजबूत रिटर्न इस शेयरों के अंदर निकलते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि जितने भी छोटे मोटे सरकारी शेयर ने थे ना, वो सबके सब के अंदर मोदी सरकार ने इतनी बढ़िया नीति बनाई और छोटे मोटे शेयरों को इकट्ठा करके एक बढ़िया कंपनी के साथ इनको जोड़ दिया। यानी कि इनको एक तरीके से जितने भी छोटे मोटे बैंक थे ना, उनको इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद इनकी बड़ी नई आइडेंटिटी बना दी और उसके साथ ये शेयर भागने लग गए। यानी कि इनके अंदर जो बढ़िया मजबूती है ना, वो अब देखने को मिल रही है। और पिछले कई सालों से अगर कंटिन्यूसली शेयर को वॉच करेंगे ना, तो बढ़िया मजबूत रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, इसका पिछले एक साल के रिटर्न के अंदर के डाटा को अगर देखेंगे ना, तो भी इसने लगभग 46% तक के रिटर्न दिए हैं। इतने रिटर्न आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर रिटर्न नहीं निकल के आएंगे। इसी तरह से आप पीएनबी को भी देख सकते हैं, इस तरह के छोटे मोटे बैंक को भी देखते हैं। यानी कि इंडियन बैंक के अंदर भी अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यानी कि इन शेयरों के अंदर दबा के पैसा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर इंडियन बैंक के शेयर को समझेंगे और इसके फाइनेंशियल को देखेंगे किस हिसाब से एक कंपनी बढ़िया मजबूत रिटर्न के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। इसके अगर फाइनेंशियल देखिएगा ना, तो आपको मजबूती तो असली वहाँ दिखाई देगी और आपको दिखाई देगा कि ये एक नंबर से आपको बढ़िया रिटर्न देते हुए सेल्स ग्रोथ के साथ, पीएनएल के साथ बढ़िया मजबूत रिटर्न फ्यूचर में भी देंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे इंडियन बैंक को, और मैं लेकर आ गया हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम डाटा को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे और इसके पीएनएल को देखेंगे, सेल्स ग्रोथ को देखेंगे और समझेंगे किस हिसाब से एक कंपनी काम करती नज़र आ रही है। एक तरीके से मीडियम साइज़ बैंक है जो 1907 से ऑपरेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर 81,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो एक तरीके से मजबूत शेयर है, ऐसा कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ बढ़िया मजबूती के साथ ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो बहुत कम है, 8। आपने देखा होगा स्टॉक पी अगर आप देखें ना, 200 रुपये, 210 रुपये, 106 रुपये, और इस शेयर की 8 रुपये है। यानी कि इतनी मजबूती के साथ एक तरीके से जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनके अंदर स्टॉक पी ज़्यादा तो होता है और ज़्यादा भागते हैं, लेकिन इसका कम है, लेकिन अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो लो है वो 391 है और हाई है 633 रुपये का है, और इस समय बढ़िया रिटर्न के साथ ये शेयर भागता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं क्वार्टरली बाई क्वार्टरली इसके सेल्स ग्रोथ को देखूँ तो वहाँ पर भी आपको एक तरीके से बढ़िया मजबूत रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियल प्रॉफिट को देखिएगा आप किस हिसाब से इस शेयर के अंदर मजबूत प्रॉफिट क्वार्टरली बाई क्वार्टरली निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मजबूत रिटर्न के साथ साथ 543, 611, 661, 646, 1166 एकदम से स्पाइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरीके से ईयर ऑन ईयर बेस अगर डाटा को आप एनालाइज करेंगे तो जो रिवेन्यू है ना, वो कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर बढ़ा है। अगर मैं पिछले 5 साल को देखूँगा तो ये देखिएगा, 2019 में 19,000, 2020 में 21,000, 2021 में 39,000, एकदम से बढ़िया स्पाइक आता हुआ नज़र आता है। उसके बाद 38,000, 44,000, 55,000, और ये ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले ये देखिए किस तरह से इस शेयर ने मजबूत, ये देखिए कैसे एकदम से रिटर्न जो है नेगेटिव में थे वो एकदम से पॉजिटिव में आते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट को देखेंगे, माइनस 1309 करोड़ का जो लॉस था वो 2900 करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद 3500 करोड़ का प्रॉफिट इस शेयर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही रिफॉर्मेशन होता है इन शेयर के अंदर ज़बरदस्त मजबूती नज़र आती है।
तो एक तरीके से देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर इस समय काफ़ी बढ़िया तरीके से मजबूती आ रही है। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग है 73.84% तक की बनी हुई है। इसके साथ साथ एफआईआई ने हालांकि हर जगह बिकवाली की है, लेकिन डीआईए की बात करें तो इस शेयर के अंदर इंक्रीमेंटल नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ पिछले जून के क्वार्टर के हिसाब से 16.87 थी, तो इस समय 17.35% तक की होल्डिंग इस शेयर के अंदर बनी हुई है। एक तरीके से इस शेयर ने जो 40-46% तक का रिटर्न दिया है, अगर HDFC को भी ले लेते हो ना, तो भी उस शेयर के अंदर आपको रिटर्न निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और इस समय जो पिटाई हुई थी अभी रिसेंटली, जितने भी बैंक थे, सरकारी बैंक थे, अभी पिटाई हुई है, सब नीचे गिरे हुए हैं और आपको आने वाले टाइम में बढ़िया मजबूत रिटर्न देते हुए नजर आएंगे।